अप्रैल आया, महंगाई लाया। जी हाँ, दूध, रसोई गैस, पेट्रोल, डीजल और सीएनजी के बाद जब मन नहीं भरा तो आम आदमी पर दवाई बम फोड़ दिया गया है। करीब 800 जरूरी दवाओं के रेट बढ़ा दिए गए हैं। साथ ही कमर्शियल गैस के रेट भी 250 रुपए तक बढ़ चुके हैं। मतलब अब बाहर का खाना भी महंगा होगा। इसके साथ ही टोल टैक्स के रेट भी बढ़ चुके हैं। एक रिपोर्ट के जरिए आपको दिखा देते हैं कि महंगाई कैसे जनता पर कोड़े बरसा रही है। महंगाई का ब्रेक फेल। अप्रैल में और रुलाएगी महंगाई। कई दवाओं के बढ़े दाम, अब टोल टैक्स भी महंगा। अप्रैल में महंगाई की चौतरफा मार देश में हाहाकार मचाने वाली है और इसकी शुरुआत 1 अप्रैल से हो गई है। पेट्रोल, डीजल और सीएनजी के बाद अब हाईवे पर सफर भी महंगा हो गया है। आज से सरकार ने टोल रेट बढ़ा दिए हैं, जिसके बाद पूरे हरियाणा में टोल टैक्स पर अब ज्यादा जेब ढीली करनी पड़ेगी। 10% से 18% तक महंगा हुआ टोल। 10 रुपए से लेकर 65 रुपए तक बढ़े रेट। नए एक्सप्रेस वे पर फ्री सफर शुरू। हरियाणा में केएमपी टोल प्लाजा की अगर बात करें तो केएमपी पर नई दरें। केएमपी पर कार चालकों को अब 1 रुपए 46 पैसे की जगह 1 रुपए 61 पैसे प्रति किलोमीटर चुकाने होंगे। मिनी बस चालकों को 2 रुपए 36 पैसे की जगह 2 रुपए 60 पैसे प्रति किलोमीटर चुकाने होंगे। बस और ट्रक चालकों को 4 रुपए 96 पैसे की जगह 5 रुपए 45 पैसे प्रति किलोमीटर चुकाने होंगे। दवाओं के रेट भी बढ़े। लगातार बढ़ती महंगाई ने पहले ही लोगों की कमर तोड़ रखी है। एक तरफ तेल की कीमतें आसमान को छू रही हैं, तो वहीं दूसरी ओर घरेलू गैस के बढ़े दामों ने घर का बजट बिगाड़ दिया है और रही बची कसर अब दवाओं के रेट ने निकाल दी है। अप्रैल में लगी महंगाई की कड़वी डोज। 800 से ज्यादा जरूरी दवाएं हुई महंगी। 10.7% तक बढ़े जरूरी दवाओं के दाम। डायबिटीज, कैंसर, ब्लड प्रेशर की दवा महंगी। कमर्शियल सिलेंडर भी महंगा। पहले रसोई गैस के दामों में आग लगी, अब 19 किलो वाला कमर्शियल सिलेंडर भी महंगा हो गया है, जिसका सीधा असर खाने पर पड़ेगा। यानी अब रेस्टोरेंट, होटल से खाना मंगवाने के लिए भी आपको ज्यादा पैसे खर्च करने पड़ेंगे। स्विगी, जोमेटो पर भी खाने के रेट बढ़ेंगे। पेट्रोल, डीजल के दामों में लगी आग। महंगाई के कोड़े आम आदमी पर लगातार पड़ रहे हैं। पेट्रोल, डीजल की कीमतों में लगी आग आम आदमी की जेब को जला रही है। पेट्रोल और डीजल की कीमतें हर रोज गर्मी के टेम्परेचर की तरफ बढ़ रही हैं। ना तो गर्मी कम होने का नाम ले रही है और ना ही पेट्रोल डीजल के भाव। 11 दिन में 9 बार पेट्रोल डीजल ने आम आदमी की जेब को जलाया है। कब बढ़े तेल के भाव। 22 मार्च पेट्रोल 80 पैसे, डीजल 80 पैसे। 23 मार्च पेट्रोल 80 पैसे, डीजल 80 पैसे। 25 मार्च पेट्रोल 80 पैसे, डीजल 80 पैसे। 26 मार्च पेट्रोल 80 पैसे, डीजल 80 पैसे। 27 मार्च पेट्रोल 50 पैसे, डीजल 55 पैसे। 28 मार्च पेट्रोल 30 पैसे, डीजल 35 पैसे। 29 मार्च पेट्रोल 80 पैसे, डीजल 70 पैसे। 30 मार्च पेट्रोल 80 पैसे, डीजल 80 पैसे। 31 मार्च पेट्रोल 80 पैसे, डीजल 80 पैसे। महंगाई के कोड़े पड़ने से आम आदमी कराह रहा है, तो विपक्ष भी सरकार को घेरने का काम कर रहा है। हरियाणा के कई जिलों में भी कांग्रेस का हल्ला बोल जारी है। गुरुवार को दिल्ली में महंगाई के खिलाफ अपने अभियान की शुरुआत की, जिसमें राहुल गांधी भी शामिल हुए। उन्होंने क्या कुछ कहा, सुनिए। पिछले 10 दिन में 9 बार पेट्रोल और डीजल के प्राइसेस बढ़ाए गए हैं और इसकी चोट डायरेक्टली सबसे गरीब, मिडिल क्लास लोगों को पड़ती है। हमारी मांग है कि ये जो
प्राइसेस बढ़ती जा रही हैं, महंगाई बढ़ती जा रही है और जो पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ते जा रहे हैं, इनको सरकार कंट्रोल करे और पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ाना बंद करे। जानते हैं गैस सिलेंडर की प्राइस डबल हो गई है, 102 रुपए है पेट्रोल का दाम आज दिल्ली में। ये तो हिस्ट्री में कभी नहीं हुआ है इस लेवल का। सरकार का बड़ी सिंपल सोच है कि जितना भी पैसा गरीबों से निकाला जा सकता है उसको निकालो और 2, 3, 4 बड़े उद्योगपतियों के हाथ कर दो। तो यही बेसिकली प्रोसेस यही चल रहा है। फायदा किसको हो रहा है? फायदा जो सबसे बड़े अरबपति हैं 2-3 उनको हो रहा है, और नुकसान किसका है? नुकसान गरीबों का है, मिडिल क्लास का है और जो आम जनता है। पेट्रोल ऑब्वियसली चुनाव से पहले ये नहीं कर सकते। मैंने उस टाइम भी कहा था कि चुनाव के समय मैंने कहा था, देश की जनता से कहा था, पेट्रोल डीजल भर लो, अभी भर लो क्योंकि बाद में मुसीबत आई। देश में महंगाई वाले अच्छे दिन फिर लौट आए हैं। पहले दूध, फिर रसोई गैस, उसके बाद पेट्रोल डीजल और अब टोल टैक्स और दवाओं के भी रेट बढ़ गए हैं। आम आदमी को समझ नहीं आ रहा है कि आखिर जाए तो जाए कहां। हर कोई बस एक ही सवाल कर रहा है, महंगाई की मार कहां हो सरकार। ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा न्यूज। हरियाणा में आज से बिजली भी महंगी हो गई है, जिसके चलते प्रदेश के 50 लाख से ज्यादा घरेलू उपभोक्ताओं को आज से बिजली का ज्यादा बिल चुकाना होगा। आज से 100 यूनिट से ज्यादा इस्तेमाल करने वाले उपभोक्ताओं को बिजली खर्च पर ज्यादा बिल देना होगा। आइए आपको ग्राफिक्स के जरिए बताते हैं कि बिजली उपभोक्ताओं को कितने यूनिट इस्तेमाल करने पर किस टैरिफ से बिजली बिल का भुगतान करना होगा। कैटेगरी 2 आपको दिखा रहे हैं, 0 से 150 यूनिट, ये अलग अलग कैटेगरीज है। कैटेगरी 1 में 0 से 50 यूनिट के लिए 2 रुपए, 51 से 100 यूनिट के लिए 2.5 रुपए देने होंगे। तो इस टैरिफ से अब बिजली बिल का भुगतान करना होगा। कैटेगरी 2 की अगर बात करें तो 0 से 150 यूनिट जिसमें 2.75 रुपए, 151 से 250 यूनिट 5.25 रुपए, 251 से 50 यूनिट जिसके लिए 6.30 रुपए देने होंगे। तो वही अगर बात की जाए कैटेगरी 3 की तो 800 से ज्यादा यूनिट के लिए 7.10 रुपए चुकाने होंगे। तो यानी कि आज से हरियाणा में बिजली भी महंगी होने जा रही है। आज से नए वित्तीय वर्ष की शुरुआत हो चुकी है। ऐसे में आज से देश में कई नियमों में बदलाव देखने को मिलेंगे, जिसका असर कमाई, खर्च और निवेश पर सीधे तौर पर पड़ेगा। ऐसे में आज ये जानना जरूरी हो जाता है कि बजट और दूसरे सरकारी नियमों की वजह से लोगों के जीवन में क्या क्या बदलाव होने जा रहे हैं। तो ग्राफिक्स के माध्यम से आपको बता रहे हैं क्या बड़े बदलाव है। पीएफ में 2.5 लाख से ज्यादा की रकम के ब्याज पर इनकम टैक्स लगेगा। क्रिप्टो करेंसी बेचने से हुए फायदे पर 30% तक टैक्स चुकाना होगा। तो बड़ा बदलाव अपने आप में। पहले घर खरीदना पर 1.5 लाख की अतिरिक्त टैक्स छूट नहीं मिलेगी। तो आज से ये भी एक बड़ा बदलाव होने जा रहा है। करीब 800 जरूरी दवाओं की कीमतों में 10.7% की बढ़ोतरी होने जा रही है। और इसी पर हमारे साथ ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता जयप्रकाश जुड़ चुके हैं। जयप्रकाश, आम जनता पर तो चारों तरफ से महंगाई की मार पड़ रही है। पहले पेट्रोल डीजल के दाम लगातार बढ़ते जा रहे थे, अब कमर्शियल सिलेंडर भी महंगा हो गया है। इसके अलावा बिजली भी महंगी हो गई है, टोल टैक्स भी महंगा हो गया है। अब आम आदमी जाएगा तो जाएगा कहां? देखिए, मैं आपको बता दूं, जिस तरीके से महंगाई है जो आसमान छू रही है, उससे आम जनता है वो काफी प्रभावित हो रही है। और जनता का साफ तौर पर कहना है कि अगर इसी तरीके से महंगाई बढ़ती रही तो वो अपना कहां जाएंगे, किसका दरवाजा खटखटाएंगे। सरकार ने अपनी जीतने से पहले वादे किए थे कि हमारी सरकार आएगी, हम महंगाई कम करेंगे, हम अच्छे दिन लाएंगे। लेकिन जिस तरीके से महंगाई बढ़ रही है उससे आम जनता काफी प्रभावित हो रही है। और जनता का साफ तौर पर कहना है कि सरकार ने कहा था अच्छे दिन आएंगे, क्या ये वो ही अच्छे दिन है? जिस तरीके से सिलेंडर की अगर बात की जाए, डीजल, पेट्रोल है, वो तमाम ऐसी चीजें हैं जो लोगों के उपयोग में आती है। उन चीजों के रेट आए दिन बढ़ते आ रहे हैं और जिससे आम जनता है काफी प्रभावित हुई। अगर इसी तरीके से रेट बढ़ते रहे तो आम जनता का बुरा हाल आने वाले समय में और देखने को मिलेगा। जनता काफी प्रभावित हो रही है इस चीज से। जी, शुक्रिया जयप्रकाश भाटी, आपका तमाम जानकारी हमसे साझा करने के लिए।